शुरू करते हैं जी। चलो हम विसर्ग संधि किसके बारे में चर्चा करेंगे? विसर्ग संधि। तुमको स्वर संधि पढ़ा दिया गया, व्यंजन संधि पढ़ा दिया गया, उसके बाद क्या करते, अब लास्ट में बचा क्या? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि पहले हम जान लेते हैं विसर्ग संधि आखिर है क्या चीज, है ना, कैसा है, वो किस टाइप से बना जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं या विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से क्या होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। एकदम बिल्कुल साफ लफ्जों में सुन लो कि विसर्ग के बाद, विसर्ग किसको कहते जानते हो? इसको कहते हैं, है ना, विसर्ग इसको कहा जाता है। यानी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वही विसर्ग संधि कहलाता है। लेकिन एक चीज तुमको याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं हम कि अगर तुम्हारा कहीं एक साइड में एक फॉर्मूला है, ये नियम है, विसर्ग संधि का हम एक तरफ से नियम लिख रहे हैं, तो उनको सिर्फ उनको अगर फोकस कर लोगे यकीन के साथ हम कहते हैं कि तुम्हारा विसर्ग संधि कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा तुम्हें। तो हम लिख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं, अगर तुम्हारा च या छ आ जाए, समझे, या क्या कहते हैं च छ आ जाए, या ट या ठ आ जाए, या तुम्हारा त या थ आ जाए, तो देख लेना अगर ऐसा लफ्ज आ जाए, च छ आ जाए, ट ठ आ जाए या त थ आ जाए, तो च छ के बदला में हम बड़ी सा हो जाता है, समझे, ये चीज याद रखना। ट ठ के जगह में षटकोण वाला सा आ जाता है, मूर्धन्य सा जिसको बोलते हैं, त थ के बदला में आधा सा आ जाता है, छोटी वाला सा हो जाता है। देख लो, इस चीज को कंफर्म याद करना है। च छ के बाद च छ आ जाए तो देख लो, हम क ख ग घ नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हम पहला मानेंगे, समझे, यानी क च ट त प पढ़े हो ना, नहीं, क को छोड़ दिए, लास्ट में हम प को छोड़ दिए हैं, समझे, वर्ण दूसरा वाला लिए हैं, तीसरा वाला लिए हैं और चौथा वाला लिए हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला पंचम वाला को हम छोड़ दिए हैं, उसके बाद की बात है, उसको बाद में हम समझा देंगे अच्छे तरीके से। तो च ट के बाद में हम समझा देते हैं, च छ आ जाए तो मूर्धन्य यानी तालब सा बन जाएगा, आधा सा, वो भी आधा सा बन जाएगा, ट ठ आ जाएगा तो षटकोण वाला सा आ जाएगा, वो छोटा वाला, यानी त थ आ जाएगा तो छोटा वाला मूर्धन्य स आ जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अब चलो एक चीज और मान लेते हैं, विसर्ग के बाद, समझे, विसर्ग में च, अब विसर्ग में स, मूर्धन्य यानी तालब स, मूर्धन्य स, दंत स आ जाता है। लेकिन एक चीज हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। जैसे में अगर हम मान लेते हैं, है ना, अगर जैसे में अगर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि निह जोड़, देख लो ये विसर्ग है, क्या है, निह जोड़ ता, क्या है, निस जोड़ चय, क्या हो जाएगा, निस जोड़ चय। अब देख लो तुम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे, अगर तुम इस नियम को याद रखोगे तब तुम्हारा विसर्ग संधि बनेगा, वरना नहीं बनेगा। विसर्ग संधि को हम समझने के लिए इस नियम को हमको याद रखना पड़ेगा। यानी कहता क्या, च छ के बाद अगर च छ आ जाए तो क्या पढ़ना है, मूर्धन्य यानी तालब सा बड़ी वाला छोटी वाला आ जाए, तो यानी तालब सा वो भी आधा सा आ जाएगा, ट ठ रहेगा तो षटकोण वाला सा हो जाएगा, त थ रहेगा तो यानी छोटी वाली दंत सा हो जाएगी, यानी छोटे का सा, मतलब आधा सा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ क्या है, विसर्ग के बाद कहता है, विसर्ग के बाद अगर तुम्हारा च छ आ जाए तो नियम के अनुसार चेंजिंग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, जान लो, नी तो रहेगा, अब इस की जगह इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब देख लो, यानी छोटा च आया है, विसर्ग के बाद क्या है, तुम्हारा च आया है, जब च आया तो उसको किस में बदल देंगे बाबू, स में, तो च य क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे, निश्चय यानी ही जोड़ चल, देखो नि जोड़ नि धन जोड़ चल। अब देख लो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अपनाना है, बस खूब प्रैक्टिस करो ना, बस प्रैक्टिस में ही तुम्हारी क्या कहता है विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। खूब प्रैक्टिस करो, हम समझा रहे हैं, तुम खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से तुम्हारी ये जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी, खोपड़ी का जो ये है बुद्धि बढ़ जाएगी, या क्या हो जाएगा, नी तो रहेगा। अब देख लो विसर्ग के बाद च आ रहा था तुम्हारा, जो कि हम बतला दिए, च आ जाए तो वो तालब समय बदल जाता, वो भी आधा समय में निश्चल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अब देख लो, अब हम लिखते हैं निह जोड़ छल, आप देख लो निह जोड़ छल, इसका क्या हो जाएगा, यानी नी तो रहेगा वैसा
सा नी रहेगा। अब विसर्ग के बाद छ भी आ रहा तुम्हारा, पहले च आ रहा था, अब छ आ गया, तो वो भी उसी में बदला जाएगा। छ यानी तालब छ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अब मान के चलो नितेज, अब लिखते हैं निह जोड़ तेज। अब तुमको यहाँ पे एक आ गया कंडीशन बाबू, क्यों यहाँ तो आया, पहले तो हम बतलाए थे चौ आ जाए तो बड़ी तालब सौ, वो भी आधा सौ हो जाएगी। अब यहाँ तो आया, लेकिन तो आया तो क्या बन जाएगा ये जानते हो। अब कभी भी किसी से तुम पूछो ना कि नी यानी नी जोड़ तेज बराबर संधि विच्छेद क्या होता है, नहीं बतला पाएगा। 95% तुमको नहीं बतला पाएगा। तो ये नी जोड़ तेज क्या हो जाएगा, निस तेज हो जाएगा, क्योंकि ये आधा वाला सा किसमें आ गया, ये विसर्ग के बदले विसर्ग के बाद आ जाता है। तो है तो अगर आ जाए तो तुमको छोटा वाला मूर्धन्य स हो जाएगा, छोटा वाला नहीं, आधा स मूर्धन्य स हो जाएगा, इसलिए निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। अब मान लीजिए दू तार, देख लो दू जोड़ तार। अब देख लो यहाँ पे ता है, वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दुस्तार। क्या हो जाएगा, खूब प्रैक्टिस करो, दुस्तार हो जाएगा बाबू, दुस्तार हो जाएगा। अब देख लो, अब हम लिखते हैं नी जोड़ ठूर। अब नी जोड़ हम बतलाएं ट आ जाए या ट आ जाए या ठ आ जाए तो षटकोण वाला स वो भी आधा स आ जाएगा। तो हम बना लो ना, लगा दो षटकोण वाला स इसमें, निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्ठुर, षटकोण का स निष्ठुर हो जाएगा। तुम लोग खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में ही तुम्हारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। अब चलो आगे, ये तो समझने में तुमको डाउट नहीं होगा, तुम खूब प्रैक्टिस करोगे यकीन के साथ हम भी कहते हैं तुम आराम से विसर्ग संधि तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, नहीं होगा। चलो आगे हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तो ही लग रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा और देख लो। मान के चले तुम लिखते धनु जोड़ क्या है तुम्हारा, टंकार टंकार। अब देख लो धनु जोड़ टंकार बराबर क्या, षटकोण वाला स लगेगा, इसमें क्या लगेगा, षटकोण वाला स लग जाएगा। धनु 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 क्या हो जाएगा, धनु यानी धनु, यहाँ विसर्ग छूट गया, सॉरी विसर्ग छूट गया। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार क्यों हो जाएगा, विसर्ग के साथ छोटा वाला ट यानी स लग जाएगा, ट का र, धनुष टंकार। क्या लगेगा, धनुष टंकार। तो लगाओ ना खटकोण वाला स, क्योंकि समझने में तब बनेगा, जब तक नहीं समझोगे तब। तो आया, हम पहले बना दिए, तो आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो षटकोण वाला स लगेगा उसमें, ठीक है। आगे चलते थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो बाबू। अनुसरण, अनु जोड़ शरण, तो लगाओ ना उसमें भी क्या लगेगा, जल्दी बोलो, अनु जोड़ शरण। इसमें नो चेंजिंग आएगा, कैसे, अब देख लो वही चीज कहता है, अनुसरण डायरेक्ट लिख देंगे, अनुसरण। सिर्फ हमको क्या करेंगे, शरण, अनुसरण, क्योंकि विसर्गों को हटा के डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसको लिखना। क्योंकि हम इसमें पढ़े थे व्यंजन वर्ण के अंदर, समझे, धनु यानी अनुसार। तो ये खूब प्रैक्टिस करोगे, यकीन के साथ कहते हैं तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ पे कहता, अगर विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो तब क्या करेंगे बाबू। अगर विसर्ग में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव ही नहीं हो, तो जैसे दू जोड़ शासन, परिवर्तन नहीं होगा, दुशासन। दू जोड़ शासन क्या हो जाएगा, दुशासन, या ऐसे लिखो दुशासन, या हो जाएगा दुशासन। क्या हो जाएगा तुम्हारा, या हो जाएगा, तुम लिखो दुशासन या दुशासन, या डबल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, या लिखो तुम दुशासन, है ना, ऐसे लिख सकते हो, समझे। ये नहीं, दुशासन लिख सकते हैं, तालब सा आएगा, सॉरी, दुशासन हो जाएगा। अब मान के चलो, अब लिखते हैं थोड़ा सा हम, दुसाहस, दू जोड़ साहस, साहस क्या हो जाएगा, दुसाहस, यानी डबल सा आ सकता है, चाहे तुम सिंगल भी इसको हटा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यानी अगर विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो तो डायरेक्ट हमको धन को अलग कर देना है, विसर्गों को हटा देना है, बस क्या करना है, दुशासन लिख देंगे, उसको मिला देंगे, बस क्या करेंगे उसमें हम मिला देंगे, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब देख लो यहाँ क्या कहता है, अब तुमको देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन तुमको पढ़ाए थे, च छ यानी च छ, तो था उसके बाद च छ
ट ठ च छ, ई च छ ट ठ और क्या त थ तुमको बतला दिए थे, है ना। अब तुम्हारा जो फर्स्ट वाला वर्ग और दूसरे यानी 5 वाला वर्ग जो छूट गया था उनके लिए है ये, समझे। उनके लिए नियम देखो क्या कहता है, यानी कहता तुमको च छ ट ठ और त थ तुमको समझा दिए हैं, उसमें ऐसा ही बनेगा संधि विच्छेद विसर्ग संधि। तो आगे विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए, देख लो फिर समझ लो, विसर्ग के बाद, विसर्ग समझते हो ना, इसी को कहते हैं। इसके बाद यदि क ख या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझी। विसर्ग में कोई परिवर्तन, जब क ख आ जाए तो प फ आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर च छ आ जाए, ट ठ आ जाए या त थ आ जाए तो परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि च छ की जगह तालब स आधा हो जाता है, ट ठ की जगह षटकोण वाला स हो जाता है आधा वाला, और क्या कहते हैं त थ की जगह छोटा वाला यानी मूर्धन यानी क्या दंत स आधा वाला हो जाता है। तो लेकिन क ख रहेगा या प फ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी नो चेंजिंग। जैसे हम एक चीज जैसे दे देते हैं रजह जोर कन, अब देख लो नो परिवर्तन, क्या कहता है नो परिवर्तन, रजह जोर कन क्या हो जाएगा रजकन रजह कन। अब चलो प्रातः जोर काल प्रातः काल प्रातः काल, है ना। अपने ले दुख जोर ख क्या हो जाएगा दुख, क्या हो जाएगा दुख। अब देख लो यहाँ पे नियम एक और जान लेते हैं, अगर तुम्हारा च छ, अगर तुम्हारा च या छ आ जाए तो क्या हो जाएगा तालब से हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हारा ट या ठ आ जाए तो षटकोण वाला स हो जाएगा। अगर त या क्या कहते हैं ठ आ जाएगा, ये त या थ आ जाएगा तो ये मूर्धन से छ आधा हो जाएगा। अगर तुम्हारा क या ख आ जाए तो नो चेंजिंग, या प या फ आ जाए इसमें भी नो चेंजिंग, क्या समझे। अगर क ख आ जाए प फ आ जाए तो नो चेंजिंग, च छ आ जाए ट ठ आ जाए त थ आ जाए इसमें बदल जाएगा, रूप क्या हो जाएगा इनको नियम, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम है। ये चीज जान लोगे तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ना कहीं डाउट होगा कोई चीज में, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, चलो जी आगे देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले, अब पहले चल रहा था विसर्ग के बाद, अब क्या चलेगा विसर्ग के पहले, यानी ये विसर्ग इसके पहले। अब जो कुछ इससे पहले पढ़े वो बाद वाला पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे विसर्ग से पहले। अगर तुम्हारा यानी क्या कहता है, या तुम्हारा हर्षई या हर्षऊ, हर्षई का मतलब ये हो गया, हर्षऊ का मतलब ये समझ लेना, अब उतना जानने की जरूरत नहीं, बस तुम समझ लेना इतना को। अगर हर्षई या हर्षऊ स्वर हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा जानते हो, यानी षटकोण वाला स बन जाएगा। क्या बन जाएगा षटकोण वाला स हो जाएगा। फिर समझ, यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा जानते हो, वो षटकोण वाला स हो जाता है, यानी मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे मान लेते हैं बाबू, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करके तुमको दिखा दे, प्रैक्टिस करके दिखा देते। जैसे निहि जोर, क्या कहता निहि जोर कपट कपट कपट। अब देख लो विसर्ग के पहले हर्षई है, क्या है यानी क्या है हर्षई है, विसर्ग के पहले क्या है हर्षई है। तो हर्षई को हमको किसमें बदलना है, यानी किसमें, यानी षटकोण वाला स में बदलना है। तो क्या हो जाएगा निष्कपट निष्कपट, नि जोर कपट निष्कपट, या दू जोर का क्या हो जाएगा दुष्कार। देख लो आराम से बन रहा, फॉर्मूला में ध्यान देंगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे नि जोर फल निष्फल, निष्फल हो जाएगा। जैसे दू जोर कर्म, अब देख लो क्या जाएगा दुष्कर्म दुष्कर्म। अब देख लो कोई भी यकीन के साथ करने कोई नहीं बनना पाएगा जल्दी, जब तक उसको अगर याद नहीं है तो 95% जल्दी समझ में नहीं आएगा उसको।
बशर्ते तुम अगर समझ जाओगे तो दुष्कर्म का संधि विच्छेद नहीं बदला पाएगा। दु जोर कर्म, दुष्कर्म तब बनेगा दुष्कर्म। समझने में दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। बस विसर्ग के पहले अगर हर्षई या हर्षऊ आ जाए, अभी दुर्गई का बात नहीं है, हर्षई या हर्षऊ आ जाए, हर्षई का मतलब इधर से होगा, हर्षऊ का मतलब नीचे से हो गया, हर्षई हर्ष स्वर हो तो वो षटकोण वाला स हो जाता है। जैसे तुमको बतला नि जोर कपट निष्कपट, दु जोर कार दुष्कार, नि जोर फल निष्फल, दु जोर कर्म दुष्कर्म। कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे बच्चे हो। चलो अब देख लो, आगे चलते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो तो अ संयुक्त विसर्ग हो जाता है और ओ में बदल जाता है। मान लो, फिर से समझ लो बाबू, विसर्ग यानी यदि विसर्ग के पहले क्या था, हर्षई या हर्षऊ आ जाए। यहाँ विसर्ग के पहले अगर अ हो, क्या हो, अ हो तो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो। अब तुमको जानना पड़ेगा कि ये घोष व्यंजन आखिर है क्या चीज। घोष व्यंजन वैसा व्यंजन है, अब मान के चलो वर्ग की थोड़ा सा हम एक देखो, वर्ग 3 4 5 यानी य र ल व है ना, ह ये सब घरा। अब देख लो वर्ग, जैसे क ख ग घ पढ़ते ना जी, क ख ग घ अंगना च छ ज झ यहाँ पढ़ते हो ना, तो वैसी तरह से क ख छोड़ करके, क ख छोड़ करके, अब क ख छोड़ करके क्या गया, ग घ अंग, वो घोष वर्ण है, वो क्या है तुम्हारा, घोष व्यंजन है। अब मान के चलते हैं, जैसे च छ छोड़ देना है, क्या देना है। अब देख लो, फिर से सुनो, घोष व्यंजन किसको कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंगना च छ ज झ इया ट ठ ड ढ उआ, पढ़ते हैं ना, वो चीज को हमको ध्यान नहीं देना है। बस एक चीज देना, क ख को पहला वर्ग को क्या करना, पहला और दूसरा को छोड़ देना है, पहला और दूसरा को, क ख को छोड़ देना है, बाकी जो बचा वो घोष। जैसे क ख छोड़ दिए, ग घ अंग च छ छोड़ दिए, क्या गया, ज झ या, उसके बाद ट ठ यानी ट ठ छोड़ दिए, क्या गया, ड ढ न है ना, तो थ छोड़ दिए। उसके साथ साथ य र ल व ह आ जाए, समझे, तो वो घोष व्यंजन में शामिल हो जाता है। य र ल व ह भी घोष व्यंजन में शामिल हो जाता है। जैसे अब देखो, हमको बनाना क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पास कोई घोष व्यंजन हो तो अ संयुक्त विसर्ग हो जाता है और ओ में बदल जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि नी जो क्या कहते हैं, जैसे पयह जोड़ क्या कहते हैं, द। अब देख लो, पयह जोड़ द, पया जोड़ द। हमको अभी कंडीशन पढ़े इसका, पहले पया, चूंकि य में क्या आ रहा था, यो आ रहा था बाबू, यो को हमको बोलने में क्या रहा था, आ रहा था। विसर्ग के पहले क्या रहा तुम्हारा, आ रहा है, तो किस में बदलना है, ओ में बदल देना है, मतलब ओकार में बदल देना है। क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। क्यों पयोद आ गया, कि विसर्ग के पहले यो है, यो बोलने में हमको आ रहा लास्ट में, तो अ आया तो क्या किस में बदलना, ओकार में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। अब चलो, मनः जोड़ योग क्या हो जाएगा, मनोयोग, क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा बाबू। लेकिन समझने का खूब प्रैक्टिस करो तब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत। सरह जोड़ क्या हो जाएगा, सरह जोड़ ज, सरोज का संधि विच्छेद 95% नहीं बदला पाएगा कोई। सरह जोड़ ज क्या हो जाएगा बाबू, जानते हो, सरह विसर्ग के पहले र है, र के साथ हमको किसका उच्चारण हो रहा, किसकी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, समझे। अब मान के चलो सरोज आ जाएगा। जैसे मनः, तुम लोग पढ़े हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मनः जोड़ क्या कहता है, मनोजोड़, हाँ मनोजोड़, मनोज्ञान क्या कहता है, नयन यानी मनोजोड़ ज्ञान पढ़ते हो ना तुम लोग, मनोजोड़ विज्ञान पढ़े हो ना, मनोजोड़ विज्ञान क्या हो जाएगा, मनोजोड़ विज्ञान, मनोविज्ञान पढ़े हो ना, मनोजोड़ मनोविज्ञान। क्योंकि यहाँ विसर्ग के पहले न है, न के साथ साथ हमको क्या चीज आ रहा है, आ रहा है, तो उसको किस में बदल देना, ओकार में बदल देना है। ओकार में जैसे बदलेंगे तो मनोजोड़ विज्ञान क्या हो जाएगी, मनोविज्ञान हो जाएगी। अब मान के चलो,
अब मना जोड़ क्या हो जाएगा, नयन क्या हो जाएगा, मनोनयन क्या हो जाएगा, मनोनयन। देख लो, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रैक्टिस करो ना जी। 90 बोले ना 95% नहीं बदला पाएगा कोई, लेकिन बस समझ लो, ट्रिक को समझ लोगे, इसके साथ साथ तुमको लॉजिक भी लगानी पड़ेगी, समझे। ये चीज नहीं होता, ट्रिक तो काम करेगा, जब तक लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे, समझे। इसको समझने के लिए बोलो, समझने में कोई दिक्कत, इस तरह से इसको बनाना है। बनाने से पहले लेकिन तुमको अभी जो लिखा है उसको लिखोगे, वरना तुमको आराम मिल जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब चलो अब देख लो यहाँ क्या आया, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कोई भी स्वर आए तो बाबू र में बदल देना, उसको किस में बदल देना, अ या आ के बाद, समझे। कोई भी स्वर आ जाए, स्वर जानते हो, कोई भी स्वर आ जाए तो उसको क्या किस में बदल देना है, र में बदल देना है। जैसे हम लिखेंगे दू जोर भाग गया क्या गया, र में बदल दिया, किसको, विसर्ग को किस में बदल देंगे, लो यानी र में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, समझे। दुर्भाग्य का संधि विच्छेद देख लो, दू जोर भाग्य बराबर दुर्भाग्य हो जाएगी। अब चलो नी जोर याद। अब चूंकि ये क्या है, व्यंजन है, क्या है तुम्हारी, ये स्वर है, क्या कहता है, अब क्या हो जाएगा, निर्यात, क्या हो जाएगा बाबू, निर्यात हो जाएगी, क्योंकि र को र में बदल देना है। र ऊपर से ये वाला र खींचेंगे, ये वाला र नहीं खींचेंगे, समझे, निर्यात। अब देख लो पढ़े हो तुम लोग, नी जोर आशा, क्या हो जाएगा, निराशा, है ना, निराशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, समझे। समझने में दिक्कत नहीं होगा। निजोर गुण, निजोर क्या गुण, निगुण क्या हो जाएगा, निर्गुण ऊपर रेप दे देंगे, निर्गुण, रेप वही र हो गया तुम्हारे, ये इसको बदलना, आ कोई स्वर आ जाए तो रो में बदल देना, दुजोर भाग्य दुर्भाग्य, निजोर याद निर्यात, निजोर आशा निराशा, उसके बाद निजोर गुण निर्गुण। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो लास्ट टॉपिक और है एक ठो, चलो देख लो बाबू। अब देख लो, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, क्या है, विसर्ग के आगे अगर र व्यंजन हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी गुप्त हो जाती है, छिप जाती है, हट जाती है, क्या समझे। विसर्ग यानी यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, कौन, र व्यंजन हो तो विसर्ग क्या कर देंगे, हम गुप्त कर देंगे, विसर्ग का क्या कर देंगे, हम गुप्त कर देंगे बाबू, क्या कर देंगे, विसर्ग का गुप्त कर देंगे, समझे, यानी कर देंगे। और उसके पहले अगर कोई हर्ष स्वर रहे तो उनको हम दीर्घ में बदल देंगे। कैसे, अब तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगी। अभी भी नहीं समझोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर समझ, यदि विसर्ग के आगे र आ जाए, र व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, र व्यंजन आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, गुप्त हो जाता है, यानी लोप हो जाता है, गायब हो जाती है, विसर्ग क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसको हटा देंगे, समझे, उसको वहां से हटा देंगे। और उसके पहले अगर कोई तुम्हारा हर्षी का लगा रहेगा, ये हर्षी का लगा रहेगा या हर्षु का लगा रहेगा, है ना, तो इनको बदल देना है, किसमें, दुर्घीकार में बदल देना है, किसमें बदल देना है, दुर्घीकार में बदल देना है। हर्ष स्वर का किसमें बदल देंगे, दीर्घ बन जाता है, क्या बन जाता है, वो ऑटोमेटिक नियम है, यानी क्या कहता है, विसर्ग संधि का नियम है, क्या कहता है, एक तो यानी आगे अगर र आ जाए तो विसर्ग को हम क्या करेंगे, ये विसर्ग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अगर तुम्हारा हर्षिकार है तो उनको दुर्घीकार में बदल देंगे। अब मान लेते हैं जैसे मैं प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। निजोर रोग, देख लो, निजोर रोग। अब देख लो, निजोर रोग, हमको क्या करना है, पढ़े हैं, विसर्ग को क्या करना है, लुप कर देना है, क्या करना है, गायब कर देना है। तो आप इसको क्या करें, हर्षिकार भी लगा आवाज में, नौ में क्या है, हर्षिकार लगा आवाज, उसको भी क्या किसमें बदल देंगे, दुर्घीकार में बदल देंगे। जैसे नी क्या हो जाएगा, नी रोग क्या हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद र है तुम्हारा, क्या है, र है, तो निरोग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, निरोग हो जाएगी। अब चलो निजोर, क्या, निजोर रस, अब क्या हो जाएगा, नीरस। अब देख लो, नीरस या निजोर क्या कहता है, रज, क्या हो जाएगा, नीरज। अब देखो समझ में थोड़ा सा और दिमाग लगा लो,
क्योंकि इसमें जो संधि विच्छेद के अंदर जो है, इस संधि के अंदर क्या है तुम्हारा देख लो हर्षिकार है, लेकिन विसर्ग जो हटाए हम पढ़े हैं इसका नियम कि विसर्ग को हटा देना है। अगर हर्षिकार रहेगा तो उसको दीर्घिकार में बदल देना है। तो क्या लिखे हम, बस इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस कि हर्षिकार को दीर्घिकार में बदल दिए, इसको विसर्ग को हटा दिए, निरोग हो गया। वही नी जो रस निरस, नी जो रज नीरज। बोलो समझने में तुमको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खूब प्रैक्टिस करो ना जी, कि जितना प्रैक्टिस करोगे सब चीज प्रैक्टिस में खेला है। समझे, कोई भी संधि का अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में ही बैठ जाएगी वो चीज, नो डाउट, कहीं क्लियर नहीं, कहीं डाउट ही नहीं लगेगा, यानी समझने वाले के लिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। खूब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करना है करते रहो, प्रैक्टिस में ही तुम्हारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। बोलो समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।